So this is the question. A charge capital Q is to be distributed on two conducting sphere. एक कैपिटल Q चार्ज है जिसको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो कंडक्टिंग स्फीयर में. What should be the value of charges on the sphere so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at a fixed distance from each other in the air. मतलब आपको क्या करना है, चार्ज कैपिटल Q को दो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इसके बीच में जब जो रिपल्सिव फोर्स होगा उस क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा. रिपल्सिव फोर्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम. बिकॉज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्ट्रीब्यूट जब कीजिएगा तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा. जब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, आपस में रिपल्शन होगा, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा. तो आपको ये बताना है कि कितना मैग्नीट्यूड इसमें डाला जाए, कितना मैग्नीट्यूड इसमें डाला जाए, जिससे आपको मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स मिले. और इसका डिस्टेंस क्या है, फिक्स है. सपोज के लिए आर डिस्टेंस से फिक्स है ये. सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर स्मॉल क्यू है और ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस स्मॉल क्यू. जस्ट लाइक अगर मान लीजिए 10 कूलम होता, अगर यहाँ 3 कूलम देते तो यहाँ पर क्या होता, 10 माइनस 3 दैट इज 7 कूलम. सिमिलरली वेरिएबल फॉर्म में स्मॉल क्यू यहाँ पर रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू. अब इसके पीछे फोर्स लग रहा है तो मैक्सिमम फोर्स दिखाना पड़ेगा हमें. तो मैक्सिमम फोर्स दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमें इसका फोर्स का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा और हमें डिफरेंशिएट करना होगा. और किससे इक्वेट करना पड़ेगा, हमें जीरो से. और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू निकालेंगे. कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है. यहाँ पर आपका Q1 कितना है, Q1 आपका Q है और Q2 आपका Q माइनस Q है, यानी कैपिटल Q माइनस Q है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या, आर स्क्वायर है. तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ के Q से मल्टीप्लाई कीजिएगा कैपिटल Q से, Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये आपका निकल गया. अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेट कर देंगे जीरो से, जिसमें आपका मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स में जो चार्ज का वैल्यू होगा वो पता चल जाएगा. तो अब डिफरेंशिएट कीजिए. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू Q, तो df अपॉन dq. तो f का वैल्यू क्या है, के Q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा. डिफरेंशिएट किसका होगा, क्योंकि Q के रेस्पेक्ट कर स्मॉल q, यानी वेरिएबल क्या आपका स्मॉल q है. Q माइनस Q स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कीजिए क्या हो जाएगा. देखिए ये स्मॉल q वेरिएबल है, ये आपका कैपिटल की कोएफिशिएंट हो जाएगा, q बाहर आ जाएगा. और q का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, माइनस q स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा. तो कितना आ गया, k बाय आर स्क्वायर q माइनस 2q. ये आपका df अपॉन dq आ गया. अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इक्वेट कर देना है जीरो से. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, df अपॉन dq इक्वल टू 0. तो यहाँ पर k बाय आर स्क्वायर q माइनस 2q इक्वल टू 0. तो इस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे. तो q माइनस 2q इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो q इक्वल टू कितना आया, 2q. इसका मतलब स्मॉल q क्या हो जाएगा, q बाई 2. स्मॉल q बाई 2 हो गया. सिमिलरली इसके लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, q माइनस q बाई 2 दैट इज q बाई 2. यानी आपको क्या करना है, एक चार्ज को दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो उसको आधा आधे फॉर्म में कर देंगे, यानी q बाई 2. अगर ये 10 कूलम होगा तो ये 5 कूलम और ये 5 कूलम, तब क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, थैंक यू.